जब जीवन की राहों पर हम संघर्ष करते हैं, जब हमारी मेहनत के बाद भी परिणाम हमारी उम्मीदों से मेल नहीं खाते, जब हम निराशा, हताशा और थकावट से घिर जाते हैं, तब एक दिव्य वाणी हमारे अंतर में गूंजती है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है। ये उस परमात्मा का संदेश है जो केवल भगवद गीता में अर्जुन को नहीं, बल्कि हम सभी को ये सिखा रहे हैं कि जीवन का सार केवल कर्म में है, फल में नहीं। कर्म, ये शब्द जितना छोटा है, इसका अर्थ उतना ही व्यापक है। हर दिन सूरज का उगना एक कर्म है, पक्षियों का उड़ना एक कर्म है, हवा का बहना, वृक्षों का हिलना, नदी का बहना, ये सभी ब्रह्मांड के आदेशानुसार हो रहे कर्म हैं। तो हम मनुष्य, जो इस ब्रह्मांड का हिस्सा है, हमें भी तो अपने जीवन का संचालन उसी नियम से करना चाहिए, बिना फल की चिंता के। पर हमें क्या सिखाया गया? पढ़ो ताकि अच्छे अंक मिले, काम करो ताकि तरक्की मिले, सेवा करो ताकि लोग तारीफ करें। हमारे हर कर्म के पीछे एक उम्मीद जुड़ी होती है, और यही उम्मीद हमें तोड़ देती है। कभी आपने किसी पेड़ को देखा है? वो फल देता है, छाया देता है, पर बदले में कुछ नहीं चाहता। वो बस अपना धर्म निभाता है। उसी तरह से अगर हम भी अपने कर्म को धर्म मानकर करें, तो ये जीवन बहुत सुंदर बन सकता है। परंतु हम अक्सर फल की चिंता में उलझ जाते हैं। हम सोचते हैं, इतनी मेहनत की, लेकिन परिणाम नहीं मिला। मैंने सब ठीक किया, फिर भी सब गलत कैसे हो गया? हम कर्म करते हैं, लेकिन हर पल निगाहें फल पर टिकी रहती है, और यही चिंता हमारी शांति को छीन लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू कर्म कर, क्योंकि कर्म ही तेरा अधिकार है। परंतु तू कभी भी कर्म के फल पर अधिकार मत समझ। न तू फल की आशा से कर्म कर, और न ही आलस्य से कर्म से मुंह मोड़। ये उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था। ये उपदेश आपके लिए है, मेरे लिए है, हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के किसी मोड़ पर थका, डरा या टूटा हुआ महसूस करता है। श्री कृष्ण का ये संदेश आज के दौर में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। आज का मनुष्य फल की चिंता में इतना डूब गया है कि कर्म का आनंद लेना ही भूल गया है। हर माता पिता अपने बच्चों को टॉपर बनाना चाहते हैं। हर कर्मचारी प्रमोशन की दौड़ में भाग रहा है। हर दुकानदार, हर कलाकार, हर विद्यार्थी, सभी केवल परिणाम की चिंता में उलझे हुए हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, जब एक चित्रकार सिर्फ पुरस्कार पाने के लिए चित्र बनाता है, तो उसमें आत्मा नहीं होती। लेकिन जब वही चित्रकार दिल से, बिना किसी अपेक्षा के चित्र बनाता है, तो हर रेखा में भावनाएं झलकती है, हर रंग में ऊर्जा बहती है। ठीक वैसे ही, जब आप कर्म को प्रेम से करते हैं, भक्ति से करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो वो कर्म आपको ईश्वर से जोड़ देता है। जीवन में सबसे बड़ी मुक्ति है फल की चिंता से मुक्ति। जिस दिन आपने इसे अपना लिया, उस दिन से हर काम एक साधना बन जाएगा। हर कार्य में ईश्वर दिखने लगेगा। हर पल एक भक्ति का क्षण बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति फल की चिंता किए बिना कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। अब सोचिए, यदि आप एक शिक्षक हैं और आप केवल छात्रों के अंकों के बारे में सोचें, तो आप केवल पाठ पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मेरा कर्म है उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना, तो आप उनके जीवन को रोशन करेंगे। आपका कर्म उन्हें केवल जानकारी नहीं, बल्कि ज्ञान देगा, और यही कर्म आपको भी ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, भले ही आपने फल की उम्मीद न की हो। तो श्री कृष्ण का यह संदेश, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, कोई धार्मिक उपदेश मात्र नहीं है। ये एक जीवन की दिशा है, एक ऐसी दिशा जो आपको मानसिक शांति, आत्मिक ऊर्जा और जीवन की सच्ची सफलता की ओर ले जाएगी। और जब एक बार आप ये रास्ता पकड़ लेंगे, तो जीवन की हर समस्या छोटी लगने लगेगी,
हर बाधा एक नई सीख बनेगी। हर असफलता एक नई शुरुआत का संकेत बनेगी। क्योंकि अब आप जान चुके होंगे कि मेरा कर्म ही मेरी पूजा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बिना फल की चिंता किए अपना कार्य करता है, वो मुझे ही अर्पित करता है अपना जीवन। और जो मुझे समर्पित होता है, मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। कर्म का मार्ग सीधा नहीं होता। ये कांटों भरा हो सकता है। ये आपको थका सकता है, गिरा सकता है, और कई बार इतना अंधकारमय लग सकता है कि आप सब कुछ छोड़ देना चाहें। परंतु जब आप कर्म को पूजा समझकर करने लगते हैं, तब हर कांटा पुष्प बन जाता है। हर कठिनाई एक अवसर बन जाती है। संघर्ष जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हर आत्मा को उसकी पूर्णता तक पहुंचने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। एक दीपक भी तभी जलता है जब उसकी बाती जलाई जाती है। एक सोना भी तभी चमकता है जब वो अग्नि में तपता है। ठीक वैसे ही आपकी आत्मा भी कर्म की अग्नि में तपकर मजबूत होती है। लेकिन उस समय जब आप थक जाए, जब मन हार मानने लगे, याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। श्री कृष्ण हर पल आपके साथ है। वो केवल द्वारका के राजा नहीं थे। वो केवल गीता के वक्ता नहीं है। वो आपके मित्र, सारथी और मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू थक कर बैठ जाता है, तब मैं तेरे कंधे पर हाथ रखकर कहता हूं, उठ, चल, मैं तेरे साथ हूं। जब अर्जुन ने रणभूमि में अपना धनुष नीचे रख दिया था, जब उसने कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता, तो श्री कृष्ण ने उसे केवल हथियार नहीं उठवाया, बल्कि उसे जीवन का उद्देश्य समझाया। उन्होंने उसे बताया कि यदि तू केवल फल की चिंता करेगा, तो तेरा हृदय डर से भर जाएगा। पर जब तू केवल कर्म करेगा, तो तुझे न भय होगा, न मोह, न असफलता की पीड़ा। अर्जुन कोई योद्धा मात्र नहीं था। वो आप है, मैं हूं, हम सब हैं, जो जीवन की रणभूमि में खड़े हैं और दुविधा में हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया, अपने कर्म को अपना धर्म मानो, और जो भी करो उसे समर्पित कर दो मुझ में। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा की चिंता में पढ़ाई करता है, तो उसका ध्यान किताब में नहीं, परिणाम में होता है। लेकिन जब वो बिना डर के, बिना अपेक्षा के पढ़ता है, तो ज्ञान अपने आप उतरता है। जब एक कलाकार पुरस्कार की चिंता छोड़कर सृजन करता है, तो उसकी कला कालजयी बन जाती है। उसी प्रकार जब आप कर्म को ही लक्ष्य मान लेते हैं, तो जीवन हर दिन सुंदर होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो फल की इच्छा छोड़कर कर्म करता है, उसका हर दिन एक पूजा बन जाता है। आइए अब एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक युवा था, नाम था विवेक। वो बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन परिणाम को लेकर बहुत बेचैन रहता था। हर बार वो सोचता, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मेरी मेहनत बेकार गई तो? वो इतना डरा रहता था कि पूरे मन से कभी काम कर ही नहीं पाता। एक दिन वो बहुत निराश होकर मंदिर गया। वहां एक वृद्ध साधु बैठे थे। विवेक ने अपने जीवन की सारी परेशानी उन्हें सुना दी। साधु मुस्कुराए और बोले, तू जानता है, जब अर्जुन ने यही प्रश्न श्री कृष्ण से किया था, तो उन्होंने केवल इतना कहा था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। विवेक के चेहरे पर आश्चर्य था। साधु बोले, जब तू फल की चिंता करता है, तब तू भविष्य में जी रहा होता है। जब तू कर्म करता है, तब तू वर्तमान में होता है। और याद रख, ईश्वर केवल वर्तमान में रहता है। अगर तू फल के बारे में सोचेगा, तो तू ईश्वर से दूर हो जाएगा। उस दिन विवेक को पहली बार समझ आया कि कर्म से अधिक मूल्यवान और कुछ नहीं। उसने काम करना शुरू किया, पूरे मन, श्रद्धा और समर्पण के साथ। वर्षों बाद वो एक सफल शिक्षक बना। लेकिन सबसे बड़ी सफलता ये थी कि उसे अब कोई चिंता नहीं रहती थी। उसके जीवन में अब शांति थी, संतोष था और ईश्वर था। श्री कृष्ण कहते हैं,
जब तू अपने कर्म में मुझे देखेगा, तब तेरा हर कार्य एक साधना बन जाएगा। और यही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है, भीतर की शांति। आपको सफल होने के लिए फल की चिंता छोड़नी होगी, क्योंकि सफलता का अर्थ केवल उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मा की संतुष्टि है। जब आप ईमानदारी से कर्म करते हैं, तो आपकी आत्मा मुस्कुराती है, आपका चेहरा शांत होता है और आपकी ऊर्जा दूसरों को प्रेरित करती है। ये दुनिया तब सुंदर बनती है जब हर व्यक्ति बिना अपेक्षा के कर्म करे। तब एक माँ अपने बच्चे को प्रेम से पालती है, एक शिक्षक ज्ञान देता है बिना परिणाम की चिंता के, एक श्रमिक निर्माण करता है और उसमें ईश्वर को महसूस करता है, और एक भक्त पूजा करता है केवल प्रेम से, केवल समर्पण से। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय आत्मा, जब तू निष्ठा और समर्पण से कर्म करता है, तो मैं स्वयं तेरे अंदर निवास करता हूं। जब जीवन की राहें कठिन हो जाती है, जब कर्म करते हुए थकान महसूस होती है, और जब मन ये सोचकर परेशान होता है कि कहीं मेरा किया व्यर्थ तो नहीं जाएगा, तब एक दिव्य आवाज हमें भीतर से पुकारती है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये आवाज है उस योगेश्वर की जो कुरुक्षेत्र के रण में अर्जुन को ज्ञान देते हैं और हमारे जीवन के रण में भी मार्गदर्शक बनते हैं। आज का ये वीडियो केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन मंत्र है, एक ऐसा संदेश जो आपके हृदय को छू जाएगा, आपके अश्रु पोंछेगा और आपको नई ऊर्जा देगा। चलिए आत्मा के सबसे गहरे स्तर तक उतरते हैं और उस श्री कृष्ण की वाणी को सुनते हैं जो कहते हैं, कर्म करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। हम सभी एक युद्ध भूमि में हैं। कोई पारिवारिक समस्या से जूझ रहा है, कोई करियर के संघर्ष में उलझा है। हम सभी अर्जुन की तरह भ्रमित हैं, डरे हुए हैं कि कहीं हमारे प्रयास व्यर्थ न हो जाएं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि फल की चिंता ही तो हमें कमजोर बनाती है? जब हम कर्म से अधिक परिणाम को पकड़ लेते हैं, तभी तो पीड़ा होती है। पर जब हम कर्म को ईश्वर की भक्ति समझकर करते हैं, तभी वह दिव्यता का रूप ले लेता है। जिस दिन हम फल की चिंता करना छोड़ देंगे, उसी दिन हम आत्मिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू कर्म को अपना धर्म समझेगा, तब फल अपने आप तेरे चरणों में आएगा। हर सुबह जब सूरज उगता है, तो वो ये नहीं सोचता कि आज उसकी किरणों को कौन सराहेगा। वो बस अपना कर्तव्य निभाता है। ठीक उसी तरह हमें भी अपने कर्म को निष्ठा से निभाना चाहिए, बिना ये सोचे कि हमें क्या मिलेगा। माता अपने बच्चे को पालती है, क्या वह सोचती है कि बदले में क्या मिलेगा? किसान बीज बोता है, क्या वह हर पल चिंतित रहता है कि फसल कैसी होगी? कर्म वो शक्ति है जो ब्रह्मांड को गति देती है। कर्म वो स्रोत है जिससे आत्मा निर्मल होती है। पर समस्या तब आती है जब हम कर्म से अधिक फल की चिंता में डूब जाते हैं। जब छात्र परीक्षा की तैयारी से ज्यादा परिणाम की चिंता करता है, तो पढ़ाई बोझ लगती है। जब कलाकार प्रशंसा पाने के लिए कला करता है, तो उसका सृजन खोखला हो जाता है। यही चिंता हमें जकड़ लेती है, हमारी ऊर्जा को निगल जाती है और अंततः हमें थका देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू कर्म को अर्पण समझकर करेगा, तब वो तुझे मोक्ष की ओर ले जाएगा। जब कोई कहता है, अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो क्या होगा, वो चिंता का बीज बो देता है। जब कोई कहता है, मेरी मेहनत का क्या फायदा, वो अपने ही कर्म को छोटा बना देता है। इस संसार में कुछ भी निश्चित नहीं है। सफलता या असफलता केवल परिणाम नहीं है, वे अनुभव है। वे तुम्हें मजबूत बनाते हैं। पर यदि तुम हर बार परिणाम की चिंता करोगे, तो न तुम खुलकर कर्म कर पाओगे, न जी पाओगे। जिस क्षण तुमने चिंता छोड़ दी, उसी क्षण तुमने अपने जीवन को मुक्त कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, तू केवल कर्म पर अधिकार रखता है, फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता छोड़ और कर्म में लीन हो जा। रामकृष्ण परमहंस जब किसी को सेवा करते देखते, तो कहते,
सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब कर्म सेवा बन जाए, जब कार्य भक्ति बन जाए, तब ईश्वर हर जगह दिखाई देता है। कर्म अगर स्वार्थ से मुक्त हो जाए तो वो पूजा बन जाता है। एक छोटा सा कार्य, जैसे किसी भूखे को रोटी देना या किसी रोते हुए को ढांढस बंधाना, ये भी ईश्वर की उपासना है। परंतु जब हम ये सोचते हैं कि इससे हमें क्या मिलेगा, तब वो कर्म बोझ बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तेरा जीवन है। जब तू कर्म को प्रेम से करेगा, तब तू मुझ में समर्पित हो जाएगा। बहुत बार लोग कहते हैं, मैंने तो मेहनत की, फिर भी मुझे फल नहीं मिला। पर क्या फल न मिलना असफलता है, या वो तुम्हारे लिए कोई और राह खोलने वाला अनुभव है? एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है, पर वो ये नहीं सोचता कि मैं क्यों गिरा। वो सिर्फ फिर से उठ खड़ा होता है। हमारा मन बार बार फल की चिंता में भटकता है, पर अगर हम श्री कृष्ण की सीख को अपनाएं तो हम जान जाएंगे कि हर विफलता एक नई यात्रा का आरंभ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू विफलता को भी स्वीकार करेगा, तब तू समझेगा कि मैं तुझ में ही निवास करता हूं। जीवन में कोई भी संघर्ष व्यर्थ नहीं होता। हर अश्रु, हर ठोकर आत्मा को नया आकार देती है। एक मूर्ति जब गढ़ी जाती है तो उसे छेनी से मारा जाता है, तब जाकर उसकी सुंदरता बाहर आती है। ठीक उसी तरह कर्म के मार्ग पर कठिनाइयां आत्मा को निखारती है। यदि हम हर कठिनाई में ये सोचें कि ईश्वर मेरे साथ है और ये अनुभव मेरे लिए आवश्यक है, तो हम कभी हताश नहीं होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू संघर्ष में मुस्कुराएगा, तब तू मेरे सबसे करीब होगा। हमने सफलता को पद, पैसा और प्रतिष्ठा तक सीमित कर दिया है, पर क्या यही सच्ची सफलता है? एक संत जो लोगों की सेवा करता है, वो सफल है। एक माँ जो अपने बच्चों को संस्कार देती है, वो सफल है। एक शिक्षक जो बिना किसी अपेक्षा के ज्ञान देता है, वो सफल है। सफलता का मापदंड बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। जब आत्मा संतुष्ट हो, जब मन शांत हो और जब कर्म निष्कलंक हो, वही सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफल वही है जो बिना चिंता के कर्म करता है और हर स्थिति में मुझे याद करता है। जब भी हम कर्म करने जाते हैं, मन तरह तरह की बातें करता है। अगर असफल हो गए तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? मेरी मेहनत का क्या फायदा? ये सब माया की चालें हैं। माया हमें पल में उलझा देती है और कर्म से दूर कर देती है। परंतु जो मन को स्थिर रखता है, वो अपने पथ पर अडिग रहता है। असफलता का भय हमें आगे बढ़ने से रोकता है, पर जब हम श्री कृष्ण की वाणी को हृदय में धारण करते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तब हम माया से मुक्त होकर आत्मा के शुद्ध मार्ग पर चल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, माया तब तक शक्तिशाली है जब तक तू उसे शक्ति देता है। जब तू मुझ में स्थिर होता है, माया तुझसे दूर हो जाती है। एक गांव में एक बूढ़ा माली था। हर सुबह वो अपने बगीचे में पौधों को पानी देता, उनकी देखभाल करता। लोग हंसते, कहते, इतनी मेहनत क्यों? अब कौन खाएगा इनके फल? माली मुस्कुराता और कहता, मैं इन पेड़ों को फल के लिए नहीं, प्रेम के लिए पालता हूं। वर्षों बाद वही बगीचा गांव की शान बन गया। छांव में बच्चे खेले, बूढ़े आराम पाए और पथिक विश्राम करने लगे। माली तब तक जीवित नहीं था, पर उसका कर्म अमर हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना इच्छा के कर्म करता है, उसका नाम सदा के लिए अमर हो जाता है। कर्म का फल तुरंत नहीं आता, कई बार समय परीक्षा लेता है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि कर्म व्यर्थ है। बीज बोने के बाद यदि किसान हर दिन गड्ढा खोदकर देखेगा, तो फसल नहीं उगेगी। धैर्य वो भूमि है जहां कर्म का बीज फल देता है। जब हम धैर्य रखते हैं, तब हम श्री कृष्ण के निकट पहुंचते हैं, क्योंकि धैर्य से किया गया कर्म ही दिव्यता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य ही वो दीपक है जो अंधकार में भी तुझे प्रकाश दिखाएगा। जैसे एक नदी बहती है बिना पूछे
कि कौन उसे सराहेगा, वैसे ही कर्म करना चाहिए, बिना अपेक्षा के। जब अपेक्षा नहीं होती, तब हर कार्य आनंददायक हो जाता है। तब हम दूसरों की प्रशंसा के भूखे नहीं रहते, बल्कि आत्मा की तृप्ति में ही संतुष्ट हो जाते हैं। ये वही अवस्था है जिसे निष्काम कर्म कहा गया है, वो कर्म जो बंधन से मुक्त हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा जब समाप्त होती है, तब ईश्वर प्रवेश करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, योग्य कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। जब हम अपना कार्य मन, बुद्धि और आत्मा से करते हैं, तब वो केवल कर्म नहीं रहता, वो साधना बन जाता है। हर व्यक्ति जो ईमानदारी से काम करता है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो या वैज्ञानिक, वो योगी है। इसलिए कर्म को छोटा या बड़ा मत समझो। हर कर्म यदि भावना से किया जाए तो वो योग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू कर्म में योग देखेगा, तब तुझे स्वयं मुझसे मिलने का मार्ग मिल जाएगा। फल की चिंता तभी होती है जब हम ये सोचते हैं कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। पर जब हम श्री कृष्ण को अपना सारथी बना लेते हैं, तब आत्मसमर्पण स्वतः होता है। तब हम जानते हैं, मैं केवल माध्यम हूं, कर्ता नहीं। ये समझ ही हमें तनाव, चिंता और निराशा से मुक्त करती है। तब जीवन की हर परिस्थिति में हम सहज रहते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि जो कुछ होगा वो ईश्वर की इच्छा से होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समर्पण से बड़ा कोई बल नहीं, और मुझे जो समर्पित होता है, मैं उसका भार स्वयं उठाता हूं। जब हम किसी के लिए प्रेम से कुछ करते हैं, तो हम परिणाम की परवाह नहीं करते। मां अपने बच्चे को कितनी बार खिलाती है, नन्हे पैरों पर चलाना सिखाती है। क्या वो हर बार उसका फल मांगती है? नहीं, क्योंकि वहां कर्म में प्रेम होता है। यदि हम हर कर्म में प्रेम भर दें, तो वो कर्म न बोझ बनेगा, न चिंता का कारण, बल्कि वो पूजा बन जाएगा, भक्ति बन जाएगा और हमारे जीवन को पावन कर देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां कर्म में प्रेम होता है, वहां मैं स्वयं उपस्थित होता हूं। प्रिय दर्शकों, जीवन एक रणभूमि है और हम सब अर्जुन हैं। संघर्ष होंगे, भ्रम आएंगे, भय सताएगा, पर हर बार जब भी आप हताश हो, खुद से बस एक बात कहिए, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण की ये वाणी केवल श्लोक नहीं, बल्कि जीवन जीने की विधि है। जब आप ये सीख अपने जीवन में उतारेंगे, तब आप पाएंगे कि हर कर्म में श्री कृष्ण आपके साथ है। हर राह पर वो आपके पथ प्रदर्शक है। हर स्थिति में, हर भाव में, हर मौन में वो कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तेरे साथ हूं। जब तू बिना भय के कर्म करता है, हम अक्सर बड़ी सफलता की प्रतीक्षा करते हैं, पर अक्सर मौके छोटे छोटे कर्मों में ही छिपे होते हैं। एक मुस्कान, एक मदद का हाथ, एक प्रेरक शब्द, ये सभी छोटे कर्म ही बड़ी चुनौतियों का सामना करने की ताकत बन जाते हैं। जब आप छोटे अवसरों को पहचानेंगे और उन्हें सही भाव से करेंगे, तो यही अवसर आपके लिए बड़े चमत्कार बनेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने छोटे छोटे कर्मों को समझा, उसी ने बड़ा परिणाम पाया। कर्म बिना आस्था के खाली है और आस्था बिना कर्म के निरर्थक। जब आप ईश्वर में, कर्म में और स्वयं की शक्ति में आस्था रखते हैं, तो आपका हर कार्य दिव्यता से प्रेरित होता है। आप हर दिन उठते हैं, अपना कर्म करते हैं और उसी में ईश्वर को महसूस करते हैं। ये आस्था आपको फल की चिंता से ऊपर उठने में मदद करती है। जब हम कर्म करते हुए फल की चिंता छोड़ देते हैं, तो एक नई दुनिया खुलती है, आत्मज्ञान की दुनिया। ये वही दुनिया है जहां कोई भय नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, बस शांति है। जहां आत्मा खुद से जुड़ती है, जहां मन शांत होता है और जहां कर्म ही पूजा बन जाता है। हर संकट एक अवसर लेकर आता है। जब आप मुश्किलों में अपने कर्म में अटूट विश्वास रखते हैं, तभी आप उस चुनौती को मात दे सकते हैं। कभी कभी वो एक कठिन निर्णय होता है,
एक कठिन मेहनत, लेकिन जब आप बिना फल की चिंता किए उसे पूरा करते हैं, तब चमत्कार होते हैं। जब आप कर्म से कोई अपेक्षा नहीं रखते, जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं, तब आपका मन कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होता है। आपकी आत्मा एक प्रकाश स्तंभ बन जाती है, जो अंधेरे में दूसरों को राह दिखाती है। प्रेम और सेवा सबसे पवित्र कर्म है। एक मां का स्नेह, एक गुरु की मार्गदर्शक छाव, एक मित्र का साथ, ये सभी कर्म से भरे हुए हैं। जब आप सेवा करते हैं और उससे जुड़े भाव को महसूस करते हैं, तब आप श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं। जीवन में बैलेंस बनाए रखना कठिन सा लगता है, लेकिन संभव है। यदि आप कर्म अपने दायित्व प्लस प्रेम प्लस निष्ठा से करें, तो आपका जीवन सहज, संतुलित और आत्माभिमुख बनेगा। आप काम और मन दोनों को संतुलित रूप से आगे ले सकते हैं। ये दुनियादारी और आध्यात्मिकता का सम्मिलन है, जो परम आनंद देता है। जब आप सांसारिक जीवन में कर्म करते हैं, पर फल की चिंता छोड़कर आध्यात्मिक जागृति के साथ कर्म को अंजाम देते हैं, तब आपके सारे लक्ष्य सिद्ध होते जाते हैं। जब आपका ध्यान केवल कर्म पर होता है, न कि फल पर, तो आपकी चेतना खुद ब खुद विस्तारित होती जाती है। आप जुड़ जाते हैं उस ब्रह्मांड से, जहां हर कर्म एक तार है, उस दिव्यता के तारतम्य में। श्री कृष्ण कहते हैं, जब चेतना व्यापक होती है, तब तू मेरे स्वरूप को अपने भीतर देखता है। जो फल की चिंता करते हैं, वे अहंकार की चपेट में आ जाते हैं। जब आप स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्म करते हैं, तो आप सच्ची विनम्रता को प्राप्त करते हैं। विनम्रता ही वो अस्त्र है जिससे आप अपने अंदर और ईश्वर के प्रेम में स्थिर हो सकते हैं। जब हम अपने इंद्रियों को संयम में रखते हैं, बस कर्म में लीन रहते हैं, तो हमारी चेतना निर्मल होती जाती है। हम अनुभव करते हैं कि हम केवल कर्ता नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ सहकर्ता है। जब हम हर दिन कर्म कर, फल की चिंता मत कर को अपने जीवन का मंत्र बनाते हैं, तो हमारे आसपास भी वही ऊर्जा फैलती है। आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। आपका कर्म भ्रामक नहीं रह जाता। जब आप बिना फल की चिंता के प्रेम से कर्म करते हैं, तो आप सभी आत्माओं से जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम सब एक ही ईश्वर के अंश हैं। और कर्म ही वो सूत्र है जो हमें जोड़ता है। मैं कर सकता हूं, मैं कर रहा हूं, ये सकारात्मक भाव ही कर्म को पवित्र बनाता है। भय को निकालिए, आत्मविश्वास को पूर्ण करिए और कर्म को ईश्वर की भक्ति समझिए। अब जब आप इतने गहरे अनुभव से गुजर चुके हैं, अब जब आपने समझा है कि कर्म ही पूजा है और फल की चिंता ही बंधन है, तो अब गर्व से कहिए, मैं कर्म करूंगा और ईश्वर पर भरोसा रखूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू इस वाणी को अपने जीवन में उतारेगा, तब मैं सदैव तेरे साथ रहूंगा। यदि इस वीडियो ने आपके जीवन को छुआ है, यदि श्री कृष्ण की वाणी ने आपके हृदय में प्रकाश फैलाया है, तो इस संदेश को उन सभी तक पहुंचाइए जो आज भ्रमित हैं, डरे हुए हैं, हारे हुए हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट्स में लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखिए, कर्म ही पूजा है और श्री कृष्ण ही पथ है। जय श्री कृष्ण।